जो इस तरह का ड्रामा हो रहा है, इतनी भारी बर्मक जमीन लेकर के एक एरोड्रम बनाया जा रहा है, इसमें बेईमानी मुझे लग रही है। इसलिए मैं मंच पे नहीं गया। जनता के साथ धोखा हुआ है, लोग गरीब लोगों की जमीनें लूटी गई हैं, लोगों के रास्ते बंद हो गए, गांव के रास्ते बंद हो गए हैं, सेक्टर कटना था, गरीब लोगों को सस्ती जमीन मिलनी थी, वो बंद होगी, तो इसलिए मैं नहीं गया। और ये मित्रों एरोड्रम है, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए मैं स्वागत करूं। हमारे जो किसानों की बेशकीमती जमीन उस वक्त के नेताओं ने, दोनों पार्टियों के जेजेपी बीजेपी के नेताओं ने कोडियों के भाव इक्विजेशन का डर दिखा करके और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दे करके करोड़ों में बेची। तो इसलिए उनके साथ बड़ी बेईमानी होती। अगर मैं कल उस हवाई एरोड्रम के उद्घाटन पे चला जाता, लोग कहते कि जयप्रकाश ने भी वस्तु स्थिति जनता के सामने उजागर नहीं। कल भी 3 कुत्ते हैं बड़े। मैंने 13 तारीख को भी एक बयान दिया था और मैं आज भी कह रहा हूं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए थे और मैंने उनका स्वागत भी मीडिया के माध्यम से कर दिया था। प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को या तो प्रदेश सरकार ने वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया, और या फिर ये एक बेईमानी के तहत हमारे इलाके के साथ धोखा कर रहे हैं, ठगी बेईमानी कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता तो मैं जरूर स्वागत करता, हमारे इलाके को बड़ा लाभ होता। हमारे जो किसानों की बेशकीमती जमीन उस वक्त के नेताओं ने, दोनों पार्टियों के जेजेपी बीजेपी के नेताओं ने कोडियों के भाव इक्विजेशन का डर दिखा करके और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दे करके करोड़ों में बेची। तो इसलिए उनके साथ बड़ी बेईमानी होती। अगर मैं कल उस हवाई एरोड्रम के उद्घाटन पे चला जाता, लोग कहते कि जयप्रकाश ने भी वस्तु स्थिति जनता के सामने उजागर नहीं की। मैंने ना जा करके ये साबित किया कि भाई लोगों, एरोड्रम है। हमने जो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनके बीच में जो पत्रा व्यवहार हुआ, जो MOU हुआ प्लानिंग कमीशन का और एविएशन के सेक्रेटरी और प्रदेश के सिविल एविएशन के सचिव के बीच में, वो सारे कागजात मैंने पत्रकारों को दे दिए। तो उसमें एरोड्रम है। आप देखिए, जो 2013 में सिविल अपना एयरफील्ड से हमने मंजूर कराया था अपना एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अब ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इन्होंने बना दिया एरोड्रम, उसे छोटा डिग्रेड कर दिया। मैंने बताओ, डिग्रेड का उद्घाटन पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तुम बताओ। मेरे से अन्याय करता मैं जनता के साथ। ये भी नहीं होता था कि आप अयोध्या जाते। हाँ, सुनो ना। और फिर उसमें हमने 300 एकड़ में बनवा रहे थे। आज इतनी असुविधाएं हुई इन बेईमान प्रवृत्ति के नेताओं की वजह से। हमारा रास्ता बंद हो गया, चंडीगढ़ वाला। 30-32 गांव परेशान हैं। 32 किलोमीटर का रूट बदल गया। लवास यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका एरिया बदलना पड़ा। बोस्टर जेल शिफ्ट करके दूसरी जगह बनानी पड़ी। हुड्डा का सेक्टर कटना था। ये सारे में 7000 एकड़ की मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत पड़ गई? अगर आज के दिन हमारे शहर का दिल है वो इलाका, और वहां 20 करोड़ एकड़ से कम जमीन का भाव नहीं है, आप भी देख रहे हो। तो 20 करोड़ 20 जरबे 7000 करोड़, कितने लाख करोड़ बन गया भाई? मैं को तब तो बता देना, तेरा हिसाब लाना, तेरे जुम्मे लाया था मैंने, मेरा ला दे, लंबा चौड़ा हो गया। लूट होगी हमारे साथ, लूट हिसार की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के साथ। और इसमें मुझे शंका लग रही है। वैसे तो गर्म में है क्या होगा, मगर जो इस तरह का ड्रामा हो रहा है, इतनी भारी बर्मक जमीन लेकर के एक एरोड्रम बनाया जा रहा है, इसमें बेईमानी मुझे लग रही है। इसलिए मैं मंच पे नहीं गया। जनता के साथ धोखा हुआ है, लोग, गरीब लोगों की जमीनें लूटी गई हैं, लोगों के रास्ते बंद हो गए, गांव के रास्ते बंद हो गए
हैं, सेक्टर कटना था, गरीब लोगों को सस्ती ज़मीन मिलनी थी, वो बंद होगी, तो इसलिए मैं नहीं गया। और ये मित्रों एरोड्रम है, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए मैं स्वागत करूँ। फ्लाइट भी शुरू हो गई अयोध्या की, कह रहे हैं कि फ्लाइट नहीं है, ये तो फ्लाइटें 71 का तो मुझे पक्का ज्ञान नहीं, लेकिन कल एक हमारे सीनियर नेता ने मुझे बताया कि जब ये एयरफील्ड बना हिसार, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के टाइम में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, 3 बार फ्लाइट उड़ी है कांग्रेस की सरकार में। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने तो हमारी 7000 एकड़ जमीन कहीं न कहीं गड़बड़ करने के लिए एरोड्रम के नाम MOU करा दिया। चाहे चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जब ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया तब भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट भला करती है, हमारा ये नहीं कर सकते। आप तो कभी मान लो कभी आपको हिसार से दिल्ली जाना हुआ, फ्लाइट में जाएंगे? नहीं, अभी पहले चेक करांगे। काल भी हिरन आएंगे, कल भी 3 कुत्ते आ बढ़े। और अभी जो DGCA की रिपोर्ट है, DGCA ने जो PWD एंड हरियाणा था उस वक्त का, जिन्होंने बाउंड्री ये बनाई थी एयर स्ट्रिप्स, इसमें खामियां हैं। पहले तो सारी चेक करवावांगे ये सही है कि नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।